मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी के लिए हम मैथ का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके 2026 के एग्जाम में डायरेक्टली ही छपने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो जो इस वीडियो को प्यारे दोस्तों शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छे से सीख के जाएंगे, मुझे विश्वास है वो अपने एग्जाम में दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितने प्रकार के प्रश्न आएंगे उसे आप सभी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि हल करें यानी प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं उसको आज सिखाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इससे बेसिस हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत सारे आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम अगर आप लोग वो सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो इसी 10 में से एक न एक आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न आपके एग्जाम में। प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उसे भी बहुत ही शानदार तरीके से बता चुका हूं और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से उसे देख भी लिए होंगे। उसके बाद हमने चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताए, फिर चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी बहुपद चैप्टर से जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और अभी तक में पूछे गए होंगे वो सारे हमने क्वेश्चन भी करवा दिए आपको इम्पोर्टेंट। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को करने जा रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप सभी के लिए बनाया जा चुका है, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं नहीं होते हैं, उसका युग्म पहचानने के बारे में। अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया जाए तो उसका रेखा समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा, कैसा होगा नहीं होगा, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं। जो भी प्यारे भाई नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों को कुछ हम बता चुके हैं प्यारे दोस्तों। जो अगर बात करें तो 1500 से ऊपर हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि सारे चैप्टरों का मिला हुआ था और मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से वो वीडियो को भी देखे होंगे। अगर जो भी वो सारे वीडियो को देख के चले जाएंगे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोर करके आएंगे और एक भी क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से आप सभी एग्जाम को करके भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे लिखने के लिए बोले ना आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा गया, आपको ऐसे ही दिया जाएगा, दो समीकरण दिया जाएगा और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए देखिए कैसे हल करेंगे प्यारे दोस्तों। इस तरह से सबसे पहले हल हल लिख दीजिएगा और जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा पहले, जैसे 2x प्लस का 5y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद 5x प्लस का 3y इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों 16, इसे सेकेंड मान लीजिएगा। मुझे विश्वास है इतना करने में किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में लिख के हम लोग इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेंगे। कभी कभी ये 10 इधर भी जाता है तो इसको बराबर को सर लेके चले जाएंगे, उसके बाद मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से पहले हमें समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करना होगा और यहाँ से एक्स को मान निकालना होगा। तो यहाँ होगा 2x प्लस 5y बराबर क्या है प्यारे दोस्तों 10 दिया गया है। इस 5y को इधर लेके चलेंगे या तो x को भी लेके चले जा सकते हैं, तो 10 माइनस का क्या हो जाएगा 5y। आई होप समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। और x बराबर फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस का, अब 10 माइनस का 5y अब बट्टे प्यारे दोस्तों 2 है तो 2 हो जाएगा। एक और सारे प्यारे दोस्तों हमें कमेंट करेंगे जो समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रहा है। मुझे नहीं लगता है, तो आप सभी को यहाँ तक समझने में किसी भी भाई को कहीं से भी कोई दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इसे हम लोग प्यारे दोस्तों एक्स बराबर 10 माइनस 5/2 लिख दिए। अब बोलेंगे सर अब क्या करेंगे हम लोग। अब प्यारे दोस्तों इस एक्स का मान हम अगर यहाँ पे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट को कीजिए या सेकेंड को कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसे हम लोग फर्स्ट को किए, आप लोग सेकंड करना चाहते हैं सेकंड को, लेकिन याद रखिएगा अगर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और चाहे यहाँ से x का मान निकाले या y का मान निकाले, उस मान को हम लोग समीकरण सेकंड में डालेंगे। अगर फर्स्ट को करेंगे तो सेकंड में डालेंगे और सेकंड को करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर प्यारे दोस्तों प्यारे भाइयों अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है 5 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या निकला है यहाँ पे 10 माइनस का 5 हुआ है, 10 माइनस का 5 हुआ है बट्टे 2। इसलिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा आराम से ही बताता हूँ, ठीक है। प्लस का 3 वाई तो प्लस का 3 वाई बराबर में 16 तो 16। इसे मैं आराम से बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से इसे देखकर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 10 पचे 50 माइनस का 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 का वाई हो जाएगा।
25y बट्टे का 2 है तो 2, अब प्लस का 3y बराबर में 16। अब ये एलसीएम निकालना तो सारे प्यारे दोस्तों का आता होगा, हम तो एलसीएम कर लेंगे तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा। 50 माइनस का 25y प्लस का 3 दूना 6y बराबर में क्या हो जाएगा 16। अब प्यारे दोस्तों इसे 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 और ये 25 में से 6 घट देना 9 बनाएंगे माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19 भाई बराबर में 16 दूना क्या हो जाएगा पहले तो 32 हो जाएगा, क्योंकि ये दो भाग में इधर रहेगा तो गुना हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसे समझ रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। तो माइनस का 19y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों मित्रों 32 माइनस का क्या हो जाएगा सॉरी 32 माइनस का 50 हो जाएगा। हाँ। प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए जो आप सभी अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है आपको। तो माइनस का 19y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, 18 40 10 50 18। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y का मान यहाँ से निकल गया, क्या निकल के आ गया y का मान प्यारे दोस्तों 18 बटे का 19, 18 बटे 19 निकल के आया है, 18 बटे 19 निकल के। एक बार प्यारे दोस्तों सभी कमेंट करेंगे जो सही से ये मान सही है ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें प्रश्न में। एक बार हम भी चेक कर लेना 2x + 5y = 10, ठीक है और सही ही होगा जिस तरह हम बनाए। अगर आप लोग इसी तरह बनाएंगे ना प्यारे दोस्तों तो एक भी नंबर आपका कट ही होगा और अच्छे तरीके पूरे के पूरे आप सभी को मार्क मिलेंगे, ठीक है ठीक है। चलिए अब इस y का मान को इधर x में रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ इसे हम लोग थर्ड मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। चलिए यहाँ से लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए प्यारे दोस्तों 3 में रखते हैं। 3 क्या है आप लोग का यहाँ से देख सकते हैं x बराबर 10 माइनस का 5y बट्टे क्या है 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 5 गुना y का मान 18 बट्टे 19 बटे 2 रखिएगा। चलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 18 पंचे 90 यानी कि 10 माइनस का 90 बटे 19 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, हल कीजिएगा 190 में से 90 तो 100 बटे 19 38, 100 बटे हो जाएगा प्यारे दोस्तों 19 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्योंकि 19 को जब इसके गुना करेंगे तो 190 में से 90 घटेगा तो 100 बटे 19 बटे 2 गुना हो जाएगा तो 138 बटे 2 और ये कट जाएगा तो 19 और ये 50 यानी कि 50 बटे का 19 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर मिला है इतना ही आया था। बैठे रहो पढ़ो तब तक धीरे से। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हम भी आपको देख लेते हैं कहीं से कहीं मुझे मिस्टेक नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्स और वाई का मान भी अच्छे से निकल ही गया है ना, तो इसीलिए तो एक बार हम इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे प्यारे दोस्तों, इसको चेक करने का नियम भी बता देता हूँ। यहाँ पे 50 बटे 19 निकला है ना, 18 बटे 19 देखिए जो हम सोचेंगे जो हमारा प्रश्न ये सही बना है कि गलत बना है, इसको चेक करने का तरीका है ये देखिए जो भी है 2x + 5y इधर देखिए, अरे भैया इधर 2x प्लस का 5y बराबर क्या दिया गया दोस्तों 10। अब देखिए x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है 50 बटे 19 और y का मान क्या निकला है प्यारे दोस्तों 5 बटे y का मान निकला है 18 बटे 19 निकला है ना, ठीक है। तो 50 को x गुना करें, सॉरी x ना x 2 है तो 2 दीजिए यहाँ पे, तो 50 गुना 100 बटे 19 हो गया और प्लस 18 पंचे 90 बटे क्या हो गया दोस्तों 19। तो इसको हल करेंगे तो 190 बटे क्या हो जाएगा 19, तो 19 से कट रहे हैं ना 10 मिनट में, तो यहाँ से 10 देखिए ऑप्शन LHS के RHS जो था आपको 10 उसके बराबर आ गया ना, तो ये आपका राइट आंसर निकल के आया। फिर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ये क्या है 3x प्लस सॉरी 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y बराबर में 16 दिया गया इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान रखें 5 गुना x का मान रखेंगे 50 बटे का 19, अगर 16 निकल के आ जाएगा तो सही होगा, 3 × 18 बटे 19, ठीक है
तो ये 50 को 205 से गुना कीजिएगा तो 250/19 और गुना 18×54/19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉरी जोड़ है ना यहाँ पे प्लस, तो 19 एलसीएम आ जाएगा और ये 250 प्लस का 54, तो ये 304 हो जाएगा और ये 19 है, तो 19 से देखिए तो 16 से कट रहा है, 16 नमा 44 से 8 14 और 16 14 हाँ 30, यानी कि 16 मतलब कट रहा है, तो कट के 16 निकल के आ गया, तो देखिए 16 के बराबर आ गया ना प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपको कर रहे हैं। यहाँ से एक्स और वाई का मान रख दिया, हमारा आरएचएस निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। एक बार आप सभी इसे समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 3 से 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसे बना लीजिएगा अच्छे से, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये भी उसी तरह का प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से इसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कि आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हल करके ऐसे करके लिखेंगे, जो दिया गया इक्वेशन 6x प्लस का 5y इक्वल टू 11, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। उसके बाद जो दिया गया है 9x प्लस का 10y इक्वल टू 21, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं फर्स्ट से, तो यहाँ से 6x प्लस का 5y बराबर में 11 दिया गया, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस का 5y, ये इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस का 5y बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10th और क्लास 9th की बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारे प्यारे बच्चों के साथ एक बार जुड़ जाइएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत मजा आएगा उस बैच में भी प्यारे दोस्तों। बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ये निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, जो फर्स्ट को सॉल्व किया है तो एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए यहाँ से 9x, तो 9 गुना एक्स, एक्स का मान प्यारे दोस्तों क्या है 11 माइनस का 5y बटे 6 दिया गया 6 प्लस का 10y, 10y बराबर में 21 दिया गया 21। अब चलिए इसको हल हल करते हैं दोस्तों, 3 से देखिए 3 दूनी 6 और ये 3 से 3 के 9 कर दिया। अब इसको 3 से गुना कर देंगे तो 11 3 33 और माइनस 3 5 15y, बट्टे में 2 है तो इस पूरे के बट्टे में 2 इधर कर दीजिए, प्लस का 10y बराबर में क्या होगा दोस्तों 21। अब यहाँ से एलसीएम तो सारे बच्चों को आता होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा, क्योंकि इसके हर में भी 2 ही है, और इसकी कुछ नहीं तो गुना कर दीजिए 10 गुना 20y हो जाएगा बराबर में 21। प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे मुझे विश्वास है। फिर 33 और ये 15y में से 5 आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो प्लस का 5y बचेगा, और इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो 21 गुना कितना होता है 42 होता है। फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो आप सभी अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। और मैं आशा भी करता हूँ जो अगर आप सभी को ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो उसे कर पाएंगे। 42 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, ये घट जाएगा, तो 8 3 11 9 3 12 यानी कि 9 बट्टे का 5 निकल के आएगा। y का मान कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 9/5। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, आप सभी को भी इतना ही आया है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन अगले कंसेप्ट फिर। और y का मान हम लोग समीकरण सेकंड थर्ड में रखते हैं, y का मान मान समीकरण थर्ड में रखने पर रखते हैं। चलिए दोस्तों x इक्वल टू 11 यानी 11 माइनस का 5y, y का मान क्या निकल के आ गया है 9/5, तो 9/5 और बट्टे क्या है यहाँ से 6 दिया गया तो 6, तो ये देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 11 माइनस का ये बच गया 9/6, तो 11 9 2 11 यानी 2/6, 2 1 2 2 3, तो 1/3 निकल के आ गया। तो यहाँ से अतः
एक्स का मान क्या निकल के आया 1/3 और वाई का मान क्या है दोस्तों 9/5 निकल के आ जाएगा, 9/5 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, अच्छे से समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है प्यारे दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताएंगे आपको और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे ना, फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्त हमारे। ठीक है, जहाँ सर अगर प्रतिस्थापन से आया प्रश्न तो हम तोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से कमेंट कर दीजिए। कहाँ जाना है? जाओ अंदर भेज दीजिए इसको। चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दिया गया है और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारे प्रश्न एचडब्ल्यू के रूप में है, आप सभी को ये एचडब्ल्यू में है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हल करके और आराम से बताइएगा। दो बताया, अगर कहीं से समझ में ना आया हो तो फिर से दोबारा गेट सटा दीजिए, तो कर लीजिएगा। इसको भी खुद से कर लेंगे प्यारे दोस्तों, एचडब्ल्यू नहीं आ जाइए अंदर, बैठिए, ये भी खुद से कर लेंगे, ये भी खुद से करेंगे प्यारे दोस्तों। एचडब्ल्यू में सारा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो सब दिए है ना, एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर ये देखें, देखिए चलिए ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे क्वेश्चन है, ये रहा 5वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, फटाफट 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 सारे दोस्तों, 5 हो गया। ये 6ठा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 8वां क्वेश्चन, इसमें दशमलव दिया गया है, हम इसको समीकरण के रूप में लेके ला देते हैं, फिर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से दिया गया 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू 1.3, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया 0.4x प्लस, या इस तरह से इसको बनाइएगा, ये दिया गया ना, लिखिएगा दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, चलिए इसको 10 से गुना करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये 2x हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 है तो 10 को गुना करेंगे 20 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0 के बाद दशमलव 2 ही हो जाएगा ना। इधर भी ये क्या हो जाएगा 3y, एक ये 3 इधर का सक जाएगा और यहाँ से ये 13 हो जाएगा। देखिए 1.3 को जब 10 से गुना कीजिएगा ना, सोचिए जो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पे 13 को 10 गुना करने पे 130, और 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद 13 के बाद दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता, 13 हो जाएगा। तो आप सभी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर दोस्तों जो आपको सेकेंड इक्वेशन दिया गया लिखेंगे तथा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसमें भी 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, सेम कंडीशन, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं कि भाई 10 दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कर देते हैं, 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पहले तो 4x प्लस का 5y, और यहाँ से ये हो जाएगा 23 यानी 23, तो इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण आगे आप लोगों को, और आशा करता हूँ जो आप सभी इसे अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, फटाफट बता दीजिए एक बार प्यारे दोस्तों, समझ गए ना, कर लीजिएगा ना, ये समीकरण फर्स्ट या सेकंड को सॉल्व करके एक्स का मान निकालिएगा, फिर समीकरण उसको थर्ड मान लीजिएगा, कर लेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, तो ये एचडब्ल्यू में होमवर्क हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सारा 8 नंबर। चलिए ये 9 नंबर है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसे आप सभी चुटकियों में कर लेंगे। ये रहा 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों हम जो अभी आपको प्रतिस्थापन विधि से समझाएं, दो क्वेश्चन समझाए, आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और 8 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन लेके आए थे जिसमें 2 बताया हमने और 8 आपको
खुद से बनाने के लिए दिया है घर पे। तो मुझे विश्वास है ये 8 प्रश्न आप सभी खुद से घर पे से कोशिश करके बना के लेके आएंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे और आपसे बन भी जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगर 8 क्वेश्चन आप सभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विश्वास मानिए प्यारे मित्र हमारे, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यही 10 क्वेश्चन में से कुछ कोई ना कोई रहेगा, या थोड़ा सा डिजिट चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है। जो इसका मेथड है, तरीका है बनाने का, वो नहीं बदलने वाला है। तो आज हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों के लिए विलोपन विधि को लेके आएंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर विलोपन विधि के बाद प्यारे दोस्तों वज्रगुणन विधि लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफीय विधि, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो अगर आप लोग इस पे अपना पकड़ बना लेंगे अच्छे से, तो मेरे प्यारे मित्र हमारे 12 क्वेश्चन को आंसर अच्छे से दे पाएंगे और वहां पे सही कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में।